इसके बाद थी साधारण गहरी काली मिट्टी। साधारण गहरी काली मिट्टी की हम बात करें तो काली मिट्टी के अधिकतर भाग मालवा का संपूर्ण ऊपरी भाग और निर्माण क्षेत्र है। ठीक है, तो साधारण गहरी काली मिट्टी कहाँ मिलती है? काली मिट्टी की अगर बात करें मालवा का पठार और संपूर्ण ऊपरी भाग है जो, वहाँ पर साधारण गहरी काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश के कम से कम 53% भाग पर काली मिट्टी जो पाई जाती है। कितने परसेंट भाग पर? कम से कम 53% के भाग पर ये मिट्टी जो है आपकी वहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मालवा की पठारी में काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, ये चीज़ याद रखना, और हल्का काला होता है। तो मालवा की पठार की भाग की बात करें तो जो साधारण काली मिट्टी है इसका रंग भूरा और हल्का थोड़ा सा काला होता है ना। और गहरी काली मिट्टी निमाड़ प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके बाद आपकी आती है छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी की हम बात करें तो यह मिट्टी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी और बैतूल जिले में पाई जाती है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.5% भाग पर काली मिट्टी है जो पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी बात और करें तो ये जो मिट्टी है इसे चिकनी दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? चिकनी दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 15 से 30% चिकनी मिट्टी मात्रा जो पाई जाती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के लगभग 23 लाख हेक्टेयर जगह में ये काली मिट्टी है जो पाई जाती है। ठीक है, अब इसके बाद इम्पोर्टेंट है जो अपनी, वो आपकी हो जाएगी लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के पूरे भाग, मतलब जो बघेलखंड है, बघेलखंड के मंडला, बालाघाट, शहडोल और सीधी जिले में पाई जाती लाल काली मिट्टी ज़्यादातर, है ना। यह मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो लाल काली मिट्टी धान की खेती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये आपकी बघेलखंड और बालाघाट के क्षेत्र में जो है ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, अब इसी मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये मिट्टी का निर्माण, इस मिट्टी का निर्माण आर्गियन धारवाड़ा के गोंडवाना, ठीक है, आर्गियन जो समूह है धारवाड़ का, उसके गोंडवाना युगीन शैली से हुई है, जिसे बालू पत्थर या सेल इत्यादि चट्टानों का जो प्रमुख है। ठीक है, तो बालू पत्थर और सेल इत्यादि चट्टानों से निकली हुई इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। अच्छा, लाल पीली मिट्टी है जो अपनी, लाल पीली मिट्टी, इसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो लोहे के कणों के ऑक्सीकरण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लोहे के कणों के ऑक्सीकरण तथा पीला रंग इसके फेरक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण होता है। तो पीला तो होता है फेरक ऑक्साइड के जलयोजन के कारण, और लाल होता है लोहे के कणों का ऑक्सीकरण के कारण। लाल और पीली मिट्टी में चूने की मात्रा होती है, लाल और पीली मिट्टी में चूने की मात्रा होती है, किंतु निच्छालन के कारण यह वनस्पति को प्राप्त नहीं कर सकती। इस मिट्टी में याद रखना ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। लाल पीली मिट्टी में तो एक चीज़ बिल्कुल कन्फर्म रहती है कि ह्यूमस और नाइट्रोजन की क्या रहती है, इसमें कमी होती है। और इस मिट्टी की अगर हम बात करें तो ये मिट्टी है जो धान की खेती के लिए बहुत अच्छी है, धान की खेती के लिए बहुत अच्छी है मिट्टी है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है 5.5 से 8.5 तक पहुंचता है ना, इसका पीएच मान। क्षारीय, जो लाल पीली क्षारीय मिट्टी है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इसकी लाल मिट्टी की, तो इस मिट्टी में कपास, गेहूँ, दालें और मोटे अनाज की कृषि भी की जा सकती है। ठीक है, इसमें जो अपन कर सकते हैं कपास, गेहूँ, दाल, मोटे अनाज की भी कर सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें लाल मिट्टी की, अगर इसकी अपन को उर्वरकता बढ़ानी है तो उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें चूना डाल देंगे और इसकी जो है उर्वरकता आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आप लोग, अगली जो मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी तो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है, बहुत बढ़िया मिट्टी है। इसकी अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग, गंगा की घाटी का सीमांत, यहाँ जरूर मिट्टी मिलती है, यहाँ जरूर मिट्टी मिलती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर और शिवपुरी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मिलती है? तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी जिलों में इस मिट्टी का बहुत ज़्यादा जो है विस्तार है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 30 लाख एकड़ है। कितना है? लगभग 30 लाख एकड़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड, नीस चंबल, देखो एक तो आपका है बुंदेलखंड, नीस चंबल और निक्षेपित के द्वारा हुआ है। बुंदेलखंड का जो पठार है अपने ऊपर आता है, जैसे हम बात कर सकते हैं बुंदेलखंड के पठार में लगभग कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे आपका आता है कौन सा, ग्वालियर हो जाएगा, थोड़ा सा शिवपुरी हो जाएगा, थोड़ा सा गुना हो जाएगा, थोड़ा सा सागर हो जाएगा, और जैसे झांसी है, तो ये हैं आपके पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर। तो ये लगभग कुछ जिले बुंदेलखंड के पठार में आते हैं।
और चंबल के द्वारा निक्षेप क्या कहलाता है? चंबल के द्वारा निक्षेप का मतलब ये होता है कि चंबल नदी द्वारा बहा के लाई गई मिट्टी, ठीक है, क्योंकि चंबल नदी क्या करती है, वो बनाती है, क्या बनाती, गड्ढे बनाती है ना, एकमात्र नदी है जो गड्ढे बनाती है, तो वो चंबल नदी है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं और कपास और गन्ना की खेती बहुत ही बढ़िया होती है। क्या क्या होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में गेहूं और कपास और गन्ना की जो है खेती बहुत बढ़िया होती है। और इसका जो जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान है वो 7 से अधिक है। जलोढ़ मिट्टी का पीएच मान कितना है? 7 से अधिक है, ठीक है। और याद रखना, जलोढ़ मिट्टी वह मिट्टी होती है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है, ठीक है। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। याद याद करना कि जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है इसमें क्या रहता है ज़्यादा? इसमें आपका ज़्यादा रहता है पोटास, ठीक है। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमरस की इसमें कमी रहती है, इसलिए ज़्यादा उपयोगी होती है। क्या रहता है इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमरस की इसमें कमी होती है ना। और यह दो प्रकार की होती है। याद रखना, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और एक होती है खादर। कौन कौन होती है? एक बांगर, एक खादर। अब अगर हम बात करें बांगर कौन सी होती है, तो बांगर वह मिट्टी होती है जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं बांगर। कैसे? जैसे मान लीजिए एक बार नदी आई और जो मिट्टी लेकर आई वो एक जगह एक गड्ढे में जमा के रख दी, तो वो आपकी रखी रखी जब अगली बार उसका यूज होगा तो वो हो जाएगी बांगर। लेकिन खादर कौन सी होती है? वो होती है जो एकदम इसी साल नई बहा के लाए और उसको अगर हम खेती करने में यूज ले लें या कृषि करने में यूज ले लें तो वो आपकी हो जाएगी खादर। तो मतलब नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, है ना। और जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें धान है, गेहूं है, मक्का है, तिलहन है, दलहन है, आलू है, आदि फसलें इसमें अच्छी तरीके से की जा सकती हैं। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में, है ना। इसके बाद देखते हैं अगली जो आपकी मिट्टी है वो है आपकी कौन सी? कछारी मिट्टी। अच्छा, कछारी मिट्टी है जो मध्य प्रदेश में, इसका विस्तार हम बात करें तो मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिले में, ठीक है। कछारी मिट्टी का जो विस्तार है मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर जिलों में इसका विस्तार है। इसके बाद देख सकते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेप पदार्थों से हुआ है। तो ये इसका जो निर्माण है वो नदियों के द्वारा बाढ़ के समय जो निक्षेप होता है उसके द्वारा कछारी मिट्टी का निर्माण हुआ है। और कछारी मिट्टी है जो गेहूँ है, गन्ना है, तिलहन है, कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी है जो आपकी कछारी मिट्टी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगली जो आपकी रहेगी मिश्रित मिट्टी। अच्छा, मिश्रित मिट्टी की हम अगर बात करें तो यह मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में पाई जाती है। लाल काली मिट्टी के मिश्रण को मिश्रित मिट्टी कहते हैं। लाल काली मिट्टी के मिश्रण को क्या बोलते हैं? मिश्रित मिट्टी बोलते हैं। और ये मध्य प्रदेश के लगभग टीकमगढ़ जिला है, पन्ना जिला है, सतना जिला है, रीवा जिला है, सीधी जिला है, इन जिलों में ये ज़्यादातर पाई जाती है। इस मिट्टी में फास्फोरस, नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो याद रखना, मिश्रित मिट्टी में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, कार्बनिक पदार्थों की क्या रहती? कमी रहती है। मिश्रित मिट्टी ज्वार और बाजरा जैसे मोटे अनाजों की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। तो यह मिट्टी ज्वार, बाजरा जैसे मोटे अनाजों के लिए जी बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। कौन सी हो जाएगी? आपकी मिश्रित मिट्टी, है ना। अब इसके बाद जो आपकी हैं यहाँ पर देख सकते, देखो पन्ना, टीकमगढ़, सतना जिलों में पाई जाती है। इसमें ज्वार और बाजरा की खेती होती है। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का क्षेत्रफल कहाँ पर है ना। तो वो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं काली मिट्टी कहाँ है? मालवा के पठार। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में कह सकते हैं अपर्दन में कौन सा जिला प्रमुख है? ठीक है, तो वो आपका मुरैना प्रमुख है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? उसको क्या बोलते हैं अपन? काली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो है आपकी संसाधन से क्वेश्चन बन सकते थे। और भी क्वेश्चन हैं जो आपको नई वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऐसी ही जानकारी के बने रहें हमारे चैनल में और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।